इंटरनेशनल सेंटर में भारत और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के तहत भारत में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो किस पहल का शुभारंभ किया गया है? SPM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वही आपको मैं निकाल के यहाँ दे रहा हूं कि राज्य कर्मचारी चयन अवार्ड आपसे, हाँ, सेम वेस्ट टू वेल्थ। राजस्थान सरकार किस क्षेत्र को गुजरात के रण क्षेत्र की तरह विकसित करने की योजना बना रहा है? बताइए, राजस्थान सरकार किस क्षेत्र को गुजरात के रण क्षेत्र की तरह विकसित करने की योजना बना रहा है? सर रीट मेंस लेवल के मॉडल पेपर इजी किया है नानक क्लासेस की। तो उत्तर आएगा सांबर लेक क्षेत्र को, सांबर। और अभी सांबर की बात करें तो सबसे पहले याद रखना है 1990 में सांबर है वो रामसर साइट घोषित की गई, सबसे पहले याद रखना है। दूसरा, अभी पक्षियों के मरने के कारण चर्चा में, पक्षियों के मृत्यु के कारण बैक्टुलिज्म नामक एक बैक्टीरिया है वो इस क्षेत्र में फैल जाता है, तो इस कारण यह पक्षी मरने का चांस ज्यादा होता है। अभी वापिस 2009 के बाद फिर कंडीशन आ चुकी है। गिरदूवाला, कुलधरा, लोंगेवाला पर्यटक स्थल किस जिले के अंदर है? इसके अलावा खांबा, तन्नोट, सानू, ठीक है, सानू, तनोट, खांबा, मेगा, कुलधरा, लोंगेवाला, गिरदूवाला, ये सब जैसलमेर में पर्यटक स्थल है। हाँ, वेरी गुड। हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है? और वो विश्वविद्यालय बहुत चर्चा में है, ठीक है। हाँ, हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आएगा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, RUHS। अब इसका उन्नयन किया जाएगा और इसको रिम्स बनाया जाएगा, एम्स की तर्ज पर इसको क्या बनाया जाएगा? रिम्स बनाया जाएगा, जरूर याद रखो। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद येवले। राजस्थान और तेलंगाना के बीच हुए MOU के तहत कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे? राजस्थान और तेलंगाना के बीच हुए MOU के तहत कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे? चलो बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ते रहना भाई, जनवरी फरवरी की मैंने क्लास लगा ली। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी मार्च आगे मार्च, ठीक है। तो उत्तरा भागो 1600 मेगावाट, इसमें राजस्थान 800 मेगावाट और जो तेलंगाना है वो भी कितने मेगावाट का? 800 मेगावाट। जरूर याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को कहां किया गया? एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को कहां किया गया? बताइए। तो इसका उत्तर आएगा कहां किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। ये प्रश्न भी आ चुका है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी आइडा प्रश्न किस है? ए है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाएं और 0 से 16 साल के बच्चों को किस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है? प्रदेश में टीकाकरण के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं और 0 से 16 साल के बच्चों को किस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है? तो उत्तर आएगा यूविन पोर्टल। कौन सा? यूविन पोर्टल। राज्य बजट 2025-26 के अनुसार महाराणा प्रताप और राणा सांगा स्मारक कहां बनाया जाएगा? महाराणा प्रताप का और राणा सांगा का स्मारक कहां बनाया जाएगा? बताइए। तो उत्तर आएगा महाराणा प्रताप और राणा सांगा का स्मारक है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। देखो अब ये मत सोचना गुरुजी महाराणा प्रताप को भी मांडलगढ़ में होगा, राणा सांगा दोनों का स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक की बात है क्योंकि सरकार बजट के प्रश्न बहुत पूछ रही है और ऐसे कई प्रश्न है जिनका कोई मतलब नहीं है, वो भी पूछ लेती है। भरतपुर जिले में स्थित पद्म हवेली किस बजट वर्ष में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित की जाएगी? अब पेपर में ये आए ना ये आ जाएगा पद्म हवेली कहाँ पे है? भरतपुर में। जरूर याद रखियो पद्म हवेली, क्योंकि 3rd ग्रेड के अंदर तो एक टॉपिक है पर्यटक स्थल, स्थल व नगर भी है और धार्मिक पर्यटक स्थल भी है, तो इनमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पद्म हवेली 2025-26 के बजट में, 2025-26 के बजट में भरतपुर में पद्म हवेली। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तेजाजी महाराज का पेनोरमा सुरसुरा या सुरपुरा अजमेर में बनाया जाएगा। हड़बूजी सांखला का पेनोरमा बुंडेल नागौर में बनाया जाएगा। श्री गोगादेव जी राठौड़ का पेनोरमा सेखाला जोधपुर में बनाया जाएगा। जीर्ण माता का पेनोरमा रिवासा सीकर में बनाया जाएगा। बताइए क्या उत्तर होगा। वेरी गुड, चारों के चारों ही ऑप्शन सही है। तेजाजी का सुरपुरा या सुरसुरा अजमेर में, हड़बूजी सांखला का बुंडेल नागौर में, गोगा देवजी राठौड़ का सेखाला जोधपुर में और जीर्ण माता का रेवासा सीकर में। याद रखना, जो हड़बूजी है इनका एक पेनोरमा और बनाया जाएगा। कहाँ पे? बेंगटी फलोदी में। इसके लिए भी बजट पेश हुआ है। बेंगटी फलोदी के अंदर भी क्या है, एक पेनोरमा बनाया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई है। ये आर्थिक समीक्षा के जितने भी है ना, ये सारे करवा दूंगा। जो आपके पेपर में एक आधा बाई चांस आ गया तो आपका गलत नहीं होगा। तो इसका उत्तर आएगा, इसने पूछा है प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई है 3,17,121 किलोमीटर। 3,17,121 किलोमीटर। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच की कुल लंबाई कितनी है? और राजस्थान में है कितने संख्या? 52 फिलहाल की स्थिति में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 10,790 किलोमीटर। ये सब आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है और यहीं से पेपर में आता है प्रश्न। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व कितना था? ये प्रश्न कितनी बार भी आया है। ठीक है, हाँ बताइए। तो इसका उत्तर आएगा 92.66 किलोमीटर। ये कोई चिंता मत कि 92.16 एक से भी आ सकता है। तो 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व कितना है? 92.16। और आप सभी साथियों को बता देता हूं कि नानक क्लासेज की एक तो स्पेशल योजना की बुक आ चुकी है। अभी सारी योजना है, नीतियां हैं, फ्लैगशिप योजना है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना व पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी L1 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मॉडल पेपर उपलब्ध है। मॉडल पेपर है, 15 मॉडल पेपर है विद ओमार सीट। आप ओमार सीट से इसका अभ्यास कर सकते हैं। और ज्योग्राफी की भी बुक आई हुई है स्पेशल, और राजस्थान अध्ययन की पुस्तक आई हुई है। तो इन पुस्तकों का अध्ययन आप जरूर करें और बार बार अभ्यास करें जो टाइम आपके पास बचा है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय किस जिले की रही है? वैसे तो देखो नानक क्लासेज की जो आर्थिक समीक्षा है 2024-25 ये भी आई हुई है, लेकिन आपको लेने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय में ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। हाँ, फ्री वाले दिन ऑर्डर की थी, वो आ जाएगी तो 3 से 5 दिन तो लगेंगे। हाँ, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूछे तो अलवर की है। अलवर की सबसे ज्यादा है। 1 नंबर पे अलवर है, 2 नंबर पे भीलवाड़ा है, 3 नंबर पे जयपुर है। हाँ, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर याद रखियो। इससे पहले ये डिप्टी जेलर एग्जाम 13 जुलाई को जो डिप्टी जेलर का एग्जाम का पेपर हुआ था ना, उसमें प्रश्न आ चुका है। और अभी ताजा एक प्रश्न आया है कि जीडीपी के अंदर, ठीक है, सकल जिला घरेलू उत्पाद, इसमें सर्वाधिक है वो है जयपुर। सबसे ज्यादा किसका है? जयपुर का। दोनों में अंतर है, याद रखना कि प्रति व्यक्ति आय में तो टॉप पे कौन है? अलवर। जबकि सकल जिला घरेलू उत्पाद जीडीपी में जयपुर सबसे ज्यादा है। तो दोनों में अंतर है और दोनों ही प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। ये आरपीएस एसआई टेलीकॉम में आया है, ये डिप्टी जेलर के अंदर क्वेश्चन आया है। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? तो पहले भाई 50,000 थी, अभी बढ़ाकर 75,000। और ये देखो महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण है, इसका मतलब 2015 में शुरू हुई थी। इसमें 2 पुत्री के विवाह तक राशि दी जाती है। जो रजिस्टर्ड श्रमिक है ना, उन्हीं को मिलती है। राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित पार्क व जिले से संबंधित असत्य बताओ। जरूर याद रखना है, सुबह वाली करंट की क्लास को नहीं छोड़ना है और पार्क नहीं छोड़ने। पार्क में घूमने जाना जरूर है, 10-15 मिनट, आधे घंटे साथ में पार्क याद करने हैं। पार्क में जाया करो, पार्क याद किया करो और पार्क में जरूर खुबागो। ठीक है, मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ श्री गंगानगर में बनेगा। एग्रो फूड पार्क सांचौर जालोर में बनेगा। वुड पार्क लाल दौसा में है, जबकि औद्योगिक पार्क है वो शाहपुरा में बनेगा। क्या बनेगा? शाहपुरा में बनेगा। इसके अलावा टॉय पार्क जरूर याद रखियो, खिलौनियों, टॉय पार्क और बैंक कोटा में। ठीक है, हाँ ओके। राजस्थान रोडवेज को 2025 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? आ लो जी, राजस्थान की जी रोडवेज बस है नहीं,
राजस्थान की रोडवेज बस बिना अवार्ड मिले और आजकल ठीक काम कर ला रही है रोडवेज। देखो, रोड सेफ्टी अवार्ड, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड, MST प्रोडक्टिविटी अवार्ड और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड, ये नहीं मिला। बस इतना याद रखियो, रोडवेज नई आगे आगे, बाकी खटारा है पुरानी। ठीक है बेचारी, कई जगह तो आप देखता ना ड्राइवर बेचारो एक शीशो को नहीं हुआ, आपको मुंह पर साफो बांध के फिर चलावा, कई खड़ 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 कर रहा है नहीं। तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड नहीं मिला। एक अवार्ड अभी और मिला है ईंधन बचत के लिए, ईंधन बचत के लिए भी अवार्ड मिला है अभी, स्कॉच गोल्ड अवार्ड के रूप में एक अवार्ड मिला है रोडवेज को। तो अब जो बुक आएगी ना अपनी 1 दिसंबर को, वो इस प्रकार आएगी, जैसे ये दे दिया, अब इसके नीचे तथ्य होगा रोडवेज के बारे में 3-4 बातें जो करंट में चर्चा में, जैसे ईंधन बचत से है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो इसके काम की। तो ये याद रखियो, इंफ्रास्ट्रक्चर जमे को नहीं खड़खड़े करे, जिकम थे फ्री भी जाओ नहीं, क्योंकि थार वर्ग शीशा तोड़े यार माँ पार। राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किसने किया? तो कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने किया। ये तो आपकी वाहिनी है रोडवेज, तो फ्री में जाते हो, हीरो किसकी याद आती है? रोडवेज की याद आती है आपको। अल्पा राठी आप यही क्लासेस रखते रहो, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से तो लगेगी नहीं भाई, इन क्लासों में आपका काम हो जाएगा। सोशल इम्पैक्ट अवार्ड रूमा देवी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला? नाम ही काफी है, रूमा देवी, है ना। बाड़मेर की रूमा देवी हस्तकला के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में खूब काम कर रही है, तो इनको खूब अवार्ड मिलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 पर लाडो प्रोत्साहन रोज की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? अब ये तो सारे जानते हो, लाडो का प्रश्न आपके पेपर में छपना है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसकी राशि अब 1.5 लाख रुपए कर दी। पूर्व में कितनी थी? 1 लाख रुपए थी, अभी 1.5 लाख रुपए कर दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2025 को 7 किस्त है, टोटल 1.5 लाख रुपए हैं। और लास्ट किस्त बालिका के खाते में जाती है, बाकी अभिभावक को मिलती है। कब कितना क्या है वो मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? पूरे साल में लगभग राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा, क्या है? रालसा। ठीक है, जैसे देश में नालसा है या रालसा है, तो रालसा के द्वारा पहली की गई 8 मार्च को, दूसरी मई के अंदर थी, अब बाकी 2 और होगी। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहां किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2500 4000 5000 11000 25,000 रिया की बात है, बस याद रखो। ये मैंने तो भाई लगातार पिछले 3-4 दिनों में 2 बार बता दी। तो उत्तर आएगा 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर के अंदर। स्पेनिश पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते? सारे जीत लिए, फिर तो पेपर मानो। ये 2 बार पेपर में आ चुका है ये प्रश्न और बहुत चर्चा में है। कृष्णा नागर, कृष्णा नागर इंटरनेशनल। देखो कृष्णा नागर ने फाजा दुबई के अंदर, दुबई फाजा इंटरनेशनल कप जीता। अभी जापान इंटरनेशनल कप जीत लिया, जापान इंटरनेशनल चैंपियनशिप है वो भी जीत ली। कृष्णा नागर जयपुर के। 2020-21 में मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार मिला, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला सीधा ही, जरूर याद रखें। माननीय कौशिक निशाना लगाती है शूटिंग, युग चेलानी तैराक, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग। खेल खिलाड़ी जरूर याद रखना। लेक्रोज अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेक्रोज अकादमी। और अभी आपको पता है कि जो 15 नवंबर को जनजातीय समारोह आयोजित हुआ डूंगरपुर के अंदर, उसके अंदर राजस्थान के एक लेक्रोज की खिलाड़ी, मैं आपको बताता हूं, राजस्थान की कल की क्लास में आपको बताऊंगा मैं, राजस्थान की लेक्रोज की खिलाड़ी मीरा दोजा, मीरा दोजा, याद रखियो मीरा दोजा का नाम। लेक्रोस अकादमी उदयपुर में स्थापित होगी, ये भी दौसा की है। हाल ही में गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया ही नहीं, जनजातीय गौरव सम्मान मिला ही नहीं, ये प्रश्न चर्चा में रहेगा। अभी 15 नवंबर को मीरा दोजा को लेक्रोज खेल की खिलाड़ी है, उदयपुर की है, इन्हें जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ममता भाई सत श्री अकाल। हाँ, प्रज्ञा केवल करनी इनको भी मिला था, वेरी गुड। भोपाल में आयोजित 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? भाई पढ़ लेना, पढ़, जो पिछली भर्ती में रह गया ना वो करंट से रह गया था। सोचो आप, कोई 8 नंबर से, कोई 6 नंबर से, 12 नंबर से,
कोई 15 नंबर से रह गया था। करंट करंट कम से कम मोटा मोटा मान लो तो 12 प्रश्न आएंगे ना, तो 24 नंबर का है। और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड इतना टफ नहीं देता कि आप 12 में से 10 सही नहीं कर पाओगे। शर्त यह है कि आप डेली कंटिन्यूज पढ़ो, और ये जो सीरीज चला रखी है इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, और 1 दिसंबर को जो बुक आ जाएगी ना उसका रिवीजन कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं अगर 15 करंट के आए ना तो उसमें से 12-13 पक्के आएंगे। एक कोई ऐसा वैसा आ जाए कोई, वो एक अलग बात है। तो उत्तर क्या आएगा? अनीता चौधरी। अनीता चौधरी। मोना अग्रवाल शूटिंग की खिलाड़ी है। मोना अग्रवाल शूटिंग की खिलाड़ी है। 2024 का अर्जुन अवार्ड मिला था। 2024 का अर्जुन अवार्ड मिला। ठीक है। मोनिका जाट साइकिल चलाती है। क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। जरूर याद रखियो। दिव्य सिंह राठौड़ है, ये घुड़सवार है, घुड़सवार की खिलाड़ी है। इन्हें 2023 का अर्जुन अवार्ड मिला था। इन्हें 2023 का अर्जुन अवार्ड मिला। ओके। हाँ, 12% आते हैं, इतने आएंगे। राजस्थान की किस टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में ST2 बागिन राजमाता का स्टेचू लगाया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ST2 राजमाता का स्टेचू लगाया गया सरिस्का। और सरिस्का कहाँ पे है? अलवर के अंदर। कब टाइगर रिजर्व बना था? 1978 में। 1978 में टाइगर रिजर्व बना था सरिस्का। एक बार इसमें कंडीशन ये आ गई थी कि सब के सब बाघ बघीन वहीन हो गया था, फिर ST2 बाघिन को लाया गया था, और बाद में ये वंश उनका चल रहा। प्रदेश में संचालित मां योजना में कुल कितने पैकेज उपलब्ध है? MAA यानी मां। मुख्यमंत्री आयुष्मान अभियान कह लो, है ना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कह लो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उत्तर आएगा 2370। 2370। और पैकेज पैकेज कितना है? सॉरी, कोष कितना है? 3500 करोड़ का। कोष 3500 करोड़ का, ये भी याद रखना। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार है। और ये जो बुक आई है उसके अंदर मैंने ये सब योजनाएं डाली है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कौन सी डाली है। बहुत ही शानदार है। अब कुछ विद्यार्थी कहें गुरुजी थे तो घड़ी घड़ी किताब को के करा बेटा बरा मारकनिता मैसेज हो रहा है गुरुजी थारी किताब आ गई की आज तक यहाँ कह जद फिर थन ठाई है। मैं दिखाऊं कितना पेज पर है योजना, पूरी डिटेल हूँ लेडी है। बताओ बताओ, तब तक उत्तर बताओ सभी साथी, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि गुरुजी थे योजना गाली कौन गाली। पेज नंबर देखो इसका। दस हजार है 15,000, ये देख लो। पेज नंबर 26 पे मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता देती है? 10,000 रुपये। और प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर, जिसमें आपका मासिक वेतन 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, लाभार्थी पात्र युवा, और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। ठीक है, तो उत्तर आएगा 10,000। ठीक है। जो पत्रकारिता है ना, पत्रकार वाले में 15,000 रुपये है, ये ध्यान रखना। अब वो भी बता देता हूँ पत्रकार वाली कौन सी है। राजस्थान में पेज नंबर है 22 पे, थोड़ा सा बता ही देता हूं मैं। इसमें ये कौन सी योजना है? वरिष्ठ वरिष्ठ अधिस्वीकृत वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना। पत्रकार सम्मान योजना। ठीक है। इसमें प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? 15,000 रुपये प्रतिमाह। ठीक है। ओके। आयु 60 वर्ष से अधिक के पत्रकार है, 60 साल से अधिक पत्रकार हैं, ये भी शर्त है, 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिक वही पात्र है। ऐसे नहीं कोई 35 साल का पत्रकार बन गया गुरुजी मन 15,000 रुपया चाहिए ना भाई, कौन मिला है। देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंडिजीनियस फार्म कहाँ स्थापित किया जाएगा? 2 बार प्रश्न आज कोई राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड बुक है योजना की नई आइडिया। देखो सुनील गोस्वामी पूछा किसी बुक है आ रही योजना की नानक क्लासेस स्पेशल बुक आइडिया है। उत्तर आवा गोइंगो पाली। राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग योजना किस शहर में शुरू की गई है? राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग योजना किस शहर में शुरू की गई है? जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? आ लो भी लहसुन खा लो,
लहसुन खा लियो, ये भी लहसुन वाला प्रश्न आ चुका है। लहसुन गार्गिल, तो उत्तर आएगा गार्गल 12। 12 लहसुन को नाम आयो, 12 जानो पड़ेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तिथि को राजस्थान दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? राजस्थान दिवस बनाने की, तो वैसे नॉर्मल 30 मार्च को बनाते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बनाएंगे, चाहे कब भी आ जाए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कभी आ जाए, आप राजस्थान दिवस टेक देना है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस। लो जी, सबसे गजब का प्रश्न है फिलहाल। प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी दिवस, ओ पक्को आवेगो।